हम पहली दफा ऐसा देख रहे हैं कि आईएल टी20 में पाकिस्तानी प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है और एक ही टीम है जिसने पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स को लिया है, बाकी किसी भी टीम ने किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लिया है। लेकिन अब क्योंकि इंडियन इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा हो गई है और सारे के सारे जितने भी ऑनर्स हैं वो सारे इंडियन हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स कि आपके इतने जबरदस्त क्रिकेटर्स इस कम प्राइस में क्यों बिक रहे हैं। सबसे मेन वजूहात हैं, इनमें से बेशतर लीग्स ऐसी हैं जहां पे भारतीय मालकान फ्रेंचाइज जो हैं वो भारतीय हैं और उनकी एक पॉलिसी है कि ठीक है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं लेना। अब मुंबई इंडियन एमिरेट्स होगी, दिल्ली की टीम होगी जो इसके अंदर मौजूद है, क्या कहते हैं आपके आईएल टी20 के अंदर, ये जितनी काफी सारी इंडियन टीम्स, इंडियन ऑनर्स मौजूद हैं, तो वो नहीं ले रहे पाकिस्तानी प्लेयर्स को। कि मोहम्मद आरिस और साइम अयूब को किसी ने भी आईएलटी के अंदर खरीदा नहीं है। वहीं पर एंड्रू फ्लेचर जो है वो अरसा दराज से रिटायर्ड हो चुका है और उसे $2,60,000 में खरीद लिया जाता है। वो जा रहे हैं क्योंकि इंडियन फ्रेंचाइजीज भी काफी ज्यादा वहां पर थी, लेकिन उनको भी किसी ने नहीं लिया। लेकिन पाकिस्तानी काफी सारे खिलाड़ी थे, इमाद वसीम हो गए, आमिर हो गए, बहुत सारे और भी आपके डोमेस्टिक के इंटरनेशनल खिलाड़ी थे काफी सारे, वो सब भी हमें देखने को मिले और ऐसा लगा कि ऑक्शन जो चल रहा था उसमें किसी को भी नहीं लिया। पाकिस्तानी प्लेयर्स लिटरली रो रहे हैं, उनको पैसा चाहिए, वो मर मर के पैसा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जहां पर बात आती है इंडियन ओनर्स की, वहां पर ये पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट ही नहीं कर रहे। सिरे से इनके जहन में पता नहीं क्या चल रहा है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्लेयर है, नहीं होते, हम कार्ड उठाएंगे ऐसी की तैसी, जो करना करो, इसको हम तुमको फ्री में भी दोगे तो हम नहीं लेंगे। सोचो। और एक और मजे की बात कि उस्मान तारिक जिन्होंने कैरिबियन के अंदर बहुत जबरदस्त बॉलिंग की और ओवरऑल लीग के अंदर बहुत माने जाते हैं, उनके बारे में तो रिपोर्ट भी कंफर्म आ गई कि वो भी ऑलमोस्ट उनका भी डील हो चुकी है। मगर आप पीयूष चावला आ चुके हैं उनकी जगह पे, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कहां पे उस्मान तारिक, कहां पे पीयूष चावला, मगर पीयूष चावला आ चुके हैं टीम है। आपको याद होगा आईएल टी20 का पहला सीजन कितने ज्यादा पाकिस्तानियों ने खेला था, लेकिन अब आपको नजर नहीं आ रहे। एक तो इंडियन इन्फ्लुएंस है। आई20 इसलिए कि अभी आप दुबई में खेलकर आ रहे हो एशिया कप, तो उसके हवाले से तो यहाँ पर आपके खिलाड़ियों को रखना चाहिए। तभी आपने ट्राई सीरीज शारजा में खेली, तो आईएल टी20 में तो आपके खिलाड़ी को होना चाहिए, तो उसी कंडीशन के हिसाब से हैं, स्लो विकेट रहते हैं आपके खिलाड़ी, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कंडीशन इनको सूट करती है। कोई ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की कंडीशन तो है नहीं कि आप बोलो जी नहीं आपके प्लेयर सेटअप नहीं होते। यहाँ तो विकेट भी स्लो है, आपके स्पिनर, ऑलराउंडर, स्पेसर सभी लाइक करते हैं। दोस्तों जय हिंद, राष्ट्रलोक टीवी पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। पहली दफा ऐसा देख रहे हैं कि आईएल टी20 में पाकिस्तानी प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है और एक ही टीम है जिसने पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स को लिया है, बाकी किसी भी टीम ने किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लिया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस आईएल टी20 यानी कि इंटरनेशनल जो टी20 लीग होती है यूएई के अंदर, उसके अंदर हम मुख्तलिफ टीमों के प्लेयर्स देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी होते थे। लेकिन अब क्योंकि इंडियन इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा हो गई और सारे के सारे जितने भी ऑनर्स हैं वो सारे इंडियन हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स, इनडायरेक्टली इशारा उन्होंने ऐसा ही किया है, क्योंकि जब पाकिस्तानी प्लेयर्स का नाम ऊपर आ रहा है तो बिल्कुल ही यार कोई शुद्ध कोई आवाज ही नहीं दे रहा। इवन जो उनकी बेस प्राइस है उसके ऊपर कोई आवाज नहीं दे रहा, जबकि स्कॉटलैंड के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए आवाजें भी निकल रही हैं, उनके लिए सिलेक्शन भी हो रही है, उनके लिए पैसा भी बढ़ रहा है। मतलब एक स्कॉटलैंड का प्लेयर है, उसने कोई 2.5 करोड़ रुपए लिए हैं, और ये पाकिस्तान के प्लेयर जो पाकिस्तान के हाईएस्ट जो मतलब हाईएस्ट जो जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा लिया है वो हसन नवाज है, उसने कोई मेरे ख्याल 80 लाख रुपए जो है वो बिके। उसके अलावा पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिसमें शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और आई थिंक यहाँ पर जो है वो बहुत सारे और भी लोकल टाइप के क्रिकेटर थे, इफ्तिखार अहमद थे, फिर यहाँ पर जो है वो खुशदिल शाह वगैरह थे, मोहम्मद नवाज थे। ये सब के सब क्यों एक्सपोज हुए, इनको क्यों किसी ने सिलेक्ट नहीं किया? एमआई एमिरेट्स है, उसके अलावा पता नहीं कौन कौन सी अबू धाबी सुपर किंग्स है, इस तरह की टीमें, मतलब सारी की सारी आईपीएल के जो ओनर्स हैं वही ओनर्स। आप सोच सकते हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर तकरीबन पिछले सीजन के अंदर 39 पाकिस्तानी प्लेयर्स से गए थे, लेकिन जहां पर बात आती है इंडियन ओनर्स की, वहां पर ये पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट ही नहीं कर रहे। सिरे से इनके जहन में पता नहीं क्या चल रहा है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्लेयर है, नहीं होते, हम कार्ड उठाएंगे ऐसी की तैसी, जो करना करो, इसको हम तुमको फ्री में भी दोगे तो हम नहीं लेंगे। सोचो यार, बेस प्राइस $20,000, $30,000, ये $50,000 के ऊपर जो प्लेयर से नहीं जा रहा, $50,000 के ऊपर यार प्लेयर नहीं बिक रहा पाकिस्तान का। ये कैसा आलम है पाकिस्तान के लिए, रोने का मकाम है हमारे लिए। पाकिस्तानी प्लेयर्स लिटरली रो रहे हैं, उनको पैसा चाहिए, वो मर मर के पैसा हासिल करना चाहते हैं। तो बीबीएल के अंदर जो है वहां पर बाबर भी हैं, रिजवान भी हैं, शाहीन भी हैं, नसीम भी हैं, उसामा भी हैं, ऑलमोस्ट यानी कि पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर जो बिग बैश में सिलेक्टेड है, क्योंकि वहां पर भी अभी तक इंडियन ऑनर्स इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन फखर जमान की 80 है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि $2 लाख का फर्क है। क्या है दोनों की क्रिकेट में ये फर्क है? अब 5 एक तरह से लीग एक टाइम पे हो रही है, सोचिए कितना कंपटीशन होगा कि खिलाड़ी हमने अच्छे लेने हैं। ऐसे में नसीम शाह, फखर जमान, हसन नवाज, ये 3 खिलाड़ी एक लीग में मुंतखब मतलब ऑक्शन में खरीदे जाते हैं और उनकी प्राइस क्या लग रही है। इवन के जुनेद सिद्दीकी जो लोकल बोर्ड के क्रिकेटर हैं, उनको $1,70,000 उनको मिले, यानी उनकी भी नसीम शाह से ऑलमोस्ट $1 लाख ज्यादा प्राइस है। और एक और मजे की बात कि उस्मान तारिक जिन्होंने कैरिबियन के अंदर बहुत जबरदस्त बॉलिंग की और ओवरऑल लीग के अंदर बहुत माने जाते हैं, उनके बारे में तो रिपोर्ट भी कंफर्म आ गई कि वो भी ऑलमोस्ट उनका भी डील हो चुकी है। मगर आप पीयूष चावला आ चुके हैं उनकी जगह पे, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कहां पे उस्मान तारिक, कहां पे पीयूष चावला,
मगर पीयूष चावला आ चुके हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता ये इतनी छोटी छोटी प्राइस के ऊपर। हसन नवाज यार हमारा जनरेशनल टैलेंट कहते हैं हम, 40,000। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारे क्रिकेटर्स को खुद ही मतलब करना चाहिए कि यार नहीं, इस प्राइस में नहीं हम लोग खेलेंगे। कि आपके इतने जबरदस्त क्रिकेटर्स इस कम प्राइस में क्यों बिक रहे हैं? सबसे मेन वजूहात हैं। इनमें से बेशतर लीग्स ऐसी हैं जहां पे भारतीय मालकान फ्रेंचाइज जो हैं वो भारतीय हैं और उनकी एक पॉलिसी है कि ठीक है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं लेना। सो आप जब किसी चीज मैटर्स को अनप्रोफेशनली डील करेंगे तो आपके प्लेयर्स वैल्यू में भी गिरेगी उनकी, और फ्रेंचाइजीज लेने भी पसंद नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे किसी और को ले लें, इनको ना लें, क्योंकि इनके पता नहीं कब क्या हो जाए। मोहम्मद आमिर, आई डोंट नो, मोहम्मद आमिर तो ये कह रहे हैं कि मैंने तो पहले ही पुल आउट कर लिया था, मगर ऑप्शन में उनका नाम आया और वो अनसोल्ड गए। बट मुझे अपने क्रिकेटर जो 3 खरीदे गए उनकी प्राइस देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई है, कितने कम प्राइस में क्यों हमारे क्रिकेटर जा रहे हैं। आखिर क्यों पाकिस्तानी प्लेयर्स IL T20 के अंदर इतना नहीं बिके? सिर्फ 3 खिलाड़ी सोल्ड हुए, वो भी डेजर्ट वाइपर्स ने लिए। ये वजह BCCI का इन्फ्लुएंस। IL T20 साउथ अफ्रीका की लीग, बिग बैश लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, ये वो लीग है, CPL की लीग, ये वो लीग है जहां पे इंडियन फ्रेंचाइज IPL के जो ओनर है वो पहुंच चुके हुए हैं। अब मुंबई इंडियन एमिरेट्स होगी, दिल्ली की टीम होगी जो इसके अंदर मौजूद है, क्या कहते हैं आपके IL T20 के अंदर, ये जितनी काफी सारी इंडियन टीम्स, इंडियन ओनर्स मौजूद हैं, तो वो नहीं ले रहे पाकिस्तानी प्लेयर्स को। डेजर्ट वाइपर एक वाहिद टीम है जो सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स को ही पिक करती होती है। टीम है, आपको याद होगा IL T20 का पहला सीजन कितने ज्यादा पाकिस्तानियों ने खेला था, लेकिन अब आपको नजर नहीं आ रहे। एक तो इंडियन इन्फ्लुएंस है, तो ये बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना झटका है इन टीम्स के ऊपर, इन फ्रेंचाइजीज के ऊपर, तो इसलिए लोग इनको खरीदते नहीं है। कि मोहम्मद हारिस और साइम अयूब को किसी ने भी ILT के अंदर खरीदा नहीं है। वहीं पर एंड्रू फ्लेचर जो है वो अरसा दराज से रिटायर्ड हो चुका है और उसे $2,60,000 में खरीद लिया जाता है। फिर भी मोहम्मद हारिस को किसी ने ILT के अंदर $20,000 में भी खरीदा नहीं है। वहीं पर साइम अयूब भी सोल्ड नहीं होते हैं। 22 ममालिक से तकरीबन 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और उसमें ये 2 जो पाकिस्तान के शहजादे हैं ना, जिनके ऊपर पाकिस्तानी अवाम को मोहब्बत ही बहुत है, ये दोनों अनसोल्ड रह चुके हैं। ये इन दोनों को खरीदने वाला कोई नहीं। मतलब आप अंदाजा लगा लें कि हम इन्हें अपनी आंखों का तारा कहते हैं, हमें इनसे आगे कोई टैलेंट नजर ही नहीं आता और उनको ये टैलेंट लगा ही नहीं देंगे। मतलब आप अंदाजा लगाओ कि किसी ने $20,000 में भी नहीं खरीदा है कि चलो इसे यार एज ए विकेट कीपर ही खरीद लेते। तो ये है ये वाले प्लेयर्स, ये है ये वाला टैलेंट, जो आपका टैलेंट जाया हो चुका है, जो आपका टैलेंट किसी जोगा रहा नहीं। इंडिया के खिलाफ हर मैच के अंदर ये वाले ब्लंडर्स किए हैं जो विकेटों के पीछे खड़े होकर इसने किए। तो भाई कौन खरीदेगा एज ए विकेट कीपर भी, इसकी क्या मांग है, कौन खरीदेगा, कौन अपनी टीम में शामिल करेगा? तो इसलिए ये अनसोल्ड रह चुका है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है वो रहे हैं अनसोल्ड। ये जो आपका IL T20 लीग का हुआ है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं दाऊद साहब, IL T20 में काफी ज्यादा अनसोल्ड रहे हैं, कुछ बिके भी हैं। देखो नसीम बिक गए, फखर जमान बिक गए, लेकिन जो बुरी चीज देखने को मिली वो ये थी कि जो आपके रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर है साइम अयूब, उनको किसी ने नहीं लिया। आपके इस एशिया कप के विकेट कीपर मोहम्मद हारिस, उनको किसी ने नहीं लिया। मोहम्मद आमिर को किसी ने नहीं लिया और भी बहुत सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी थे जिनको नहीं लिया गया। अब देखो सबसे बड़ा इशू यह है कि हमारे जो एशिया कप के खिलाड़ी थे, जो आपके एशिया कप के स्क्वाड के खिलाड़ी थे, अगर उनको IL T20 वाले नहीं ले रहे तो मतलब हकीकत यह है कि आपके खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। ये एक सबसे बड़ा सबूत है कि अगर मोहम्मद हारिस हो गए, आपके साइम अयूब हो गए, जो आपकी प्लेइंग 11 से कभी ड्रॉप ही नहीं होते या ड्रॉप ही नहीं हुए, उनको किसी ने नहीं लिया। ठीक है, वो जा रहे क्योंकि इंडियन फ्रेंचाइजीज भी काफी ज्यादा वहां पर थी, लेकिन उनको भी किसी ने नहीं लिया। लेकिन पाकिस्तानी काफी सारे खिलाड़ी थे, इमाद वसीम हो गए, आमिर हो गए, बहुत सारे और भी आपके डोमेस्टिक के इंटरनेशनल खिलाड़ी थे काफी सारे, वो सब भी हमें देखने को मिले और ऐसा लगा कि ऑक्शन जो चल रहा था उसमें किसी को भी नहीं लिया। कुछ